फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। सत्ता में अब पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की खबर, जिसे लेकर देश के एक राज्य में इस वक्त सियासी गदर के साथ धर्म क्लेश भी छिड़ा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता किसी विशेष संप्रदाय या मत की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये उपनिषदों का सार है और सभी धर्मों के लिए एक मार्गदर्शक है। ये कथन 26 मई 1900 में सैन फ्रांसिस्को में स्वामी विवेकानंद के दिए गए विचारों से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि गीता धार्मिक सीमाओं से परे है, लेकिन इसी पवित्र ग्रंथ गीता को उत्तराखंड में धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है और विरोध में सुविधा अनुसार इसकी व्याख्या करने का काम भी हो रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त भगवद गीता के श्लोक पर गदर छिड़ा हुआ है। सियासी क्लेश वाले नए नए चैप्टर लिखे जा रहे हैं और इसकी जड़ में है उत्तराखंड सरकार का एक आदेश। उत्तराखंड में धामी सरकार की पहल के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को एक ऑर्डर भेजा गया है, जिसमें लिखा है अब उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों को रोज गीता का एक श्लोक सुनाया और समझाया जाएगा। आदेश के मुताबिक स्कूलों में सुबह होने वाली प्रार्थना सभा में रोज गीता का एक श्लोक सुनाया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक संदर्भ में बच्चों को श्लोक का अर्थ भी बताया जाएगा। आदेश में यह भी लिखा गया है कि हर हफ्ते एक श्लोक तय किया जाएगा, जिसे श्लोक ऑफ द वीक कहा जाएगा। ये श्लोक स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उसके अर्थ के साथ लगाया जाएगा। हफ्ते के आखिर में क्लास में छात्रों के साथ उस श्लोक पर चर्चा की जाएगी। फिर भगवद गीता के उस श्लोक पर छात्रों से उनकी प्रतिक्रिया भी ली जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वो समय समय पर गीता के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाएं और ये भी बताएं कि वो सिद्धांत बच्चों के जीवन में कैसे उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि धामी सरकार के इस फैसले पर सत्ता का क्लेश कैसे शुरू हो गया है, ये देखिएगा। लेकिन स्कूलों में गीता का श्लोक पढ़ाए और सुनाए जाने के इस फैसले पर सरकार का तर्क क्या है, वो देखिए। सरकार ने साफ किया है कि गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ मानकर ना पढ़ा जाए, बल्कि उसे मनोविज्ञान, व्यवहार विज्ञान और नैतिक दर्शन की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि इससे छात्रों को परंपरागत भारतीय ज्ञान मिलेगा, मानवीय मूल्यों की समझ होगी, छात्रों को नैतिक शिक्षा मिलेगी, उनके चरित्र का निर्माण होगा और छात्र भारतीय संस्कृति के बारे में समझ सकेंगे। इसीलिए इस आदेश में धर्म वाला एंगल ना निकाला जाए, लेकिन सियासत अपने रास्ते तलाशी लेती है और ऐसा ही इस मामले में भी हुआ है। इस फैसले से कांग्रेस में नाराजगी है, इस्लामिक स्कॉलर भी गुस्से में है। बीजेपी सरकार का कहना है कि छात्र स्कूल में गीता का जो ज्ञान हासिल करेंगे वो जीवन भर उनके काम आएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति का भगवाकरण किया जा रहा है, जबकि इस्लाम के जानकार मानते हैं कि सरकार जबरदस्ती ऐसे आदेश जारी कर रही है। और इस तरह उत्तराखंड में अब गीता के श्लोक भी सियासत के दायरे में आ गए हैं। इसी पर हम आपको 100 सेकंड की एक न्यूज रील दिखाते हैं। वो गीता हमारा ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है, और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। एक टास्क दिया है अपने SCRT को कि वो जो है एक सिलेबस तैयार करें जिसमें कि भगवद गीता होगी, रामायण होगी, हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जब तक वो सिलेबस में आता है तब तक हमने अपने जितने भी स्कूल हैं, वे जितने पीरियड होती है स्कूलों में, उसमें भगवद गीता के और रामायण के जो अच्छे श्लोक हैं वो बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और ये इसका आदेश भी हमने कर दिया। काम यदि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टि से उनसे किए जा रहे हैं तो उसका दुष्प्रभाव हमारी सारी शिक्षा प्रणाली को पड़ेगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। उसके खतरे देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। कोई भी ऑर्डर किया जाता है वो फोर्सफुल ऑर्डर होता है, विलिंगनेस के साथ वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या चेंजेस होने जा रही हैं उसका अध्ययन करके ही ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये उसका हिस्सा है या उसके बाहर कोई काम किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। वैसे आज गीता ज्ञान को लेकर हमने आपके लिए एक विशेष कुंजी भी बनाई है।
भारतीय संस्कृति में भगवत गीता को विशेष स्थान प्राप्त है और इसे धर्म से परे विश्व मानवता का ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता पूरी मानवता को कर्तव्य का संदेश देती है और इसे पढ़ने से आत्मनियंत्रण की शक्ति मिलती है। इसीलिए आज सत्ता में हमने आपके लिए इसी भगवत गीता से 7 सूत्र निकाले हैं। गीता का पहला सूत्र, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दूसरा सूत्र, कभी भी कल की चिंता ना करें बल्कि आज का आनंद लें। इसी तरह जीवन में जो कुछ होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है। भगवत गीता में यह भी लिखा है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हम सबको अपने काम से प्रेम करना चाहिए। गीता का एक सूत्र यह भी है कि सफलता हासिल करने के बाद भी विनम्रता का भाव रखें। हमेशा क्रोध, लोभ और अहंकार का त्याग करके जीवन में आगे बढ़ें। और 7वां सूत्र, सच्चे और अच्छे मित्रों को जीवन में हमेशा अपने साथ रखें। और अगर इन सूत्रों को कोई भी अपनी जिंदगी में आत्मसात करेगा तो उसे कामयाबी अवश्य मिलेगी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। बावजूद इसके स्कूलों में गीता के श्लोक पढ़ाए जाने के फैसले पर धर्म क्लेश छिड़ा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।